देखिए 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव प्रचार थम गया। दूसरे दौर में 26 अप्रैल को यहां मतदान होना है। इसी दौर में केरल की सभी 20 सीटें भी हैं। आज वायनाड में राहुल के लिए प्रियंका गांधी ने वोट मांगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और वाम मोर्चे पर नकली लड़ाई का आरोप लगाया। दूसरे दौर में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हमेशा हेमा मालिनी से लेकर अरुण गोविल और शशि थरूर जैसे दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में इलू इलू चल रहा है, संभल कर रखना केरल वालों। गालियां दो, घर से निकाल दो, जेल में डाल दो, केस लगा लो, भ्रष्ट कह लो, देशद्रोही कह लो, कुछ भी कह लो, हम करते रहेंगे, यही हमारा कर्तव्य है। दूसरे दौर के 88 लोकसभा क्षेत्रों में आखिरी दिन प्रचार का पारा आसमान पर दिखा। जनता का भरोसा जीतने के लिए केरल से यूपी तक सियासत के सितारे जमीन पर दिखे। कड़ी धूप के बीच मेहनत का रंग कुछ अलग ही था। सबकी निगाहें उन चर्चित सीटों पर टिकी थी जहां से दिग्गज मैदान में हैं। हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़ रही हैं। यहां प्रचार थम चुका है और अब फैसला वोटरों के हाथ में है। मुकाबला मानती हैं आप? किसी से है, चुनौती है आप? मुकाबला नहीं मानूंगी क्योंकि उनके पार्टी में से ऐसा कुछ अद्भुत काम कुछ किया नहीं है आज तक। उधर केरल के वायनाड में भाई राहुल की जीत के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने धुआंधार प्रचार किया। प्रियंका ने वायनाड में बीजेपी पर गिन गिन कर हमला बोला। ऐसा लगता है कि बौखलाए हुए हैं, बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं, पता नहीं कौन से मुद्दे उठा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। वायनाड से बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को राहुल के खिलाफ मैदान में उतारा है। सुरेंद्रन के समर्थन में आखिरी दिन तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने यहां रोड शो किया। अन्नामलाई ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए मांग की कि वायनाड के लिए वे पिछले 10 साल में किए गए अपने काम पर श्वेत पत्र जारी करें। Can Rahul Gandhi ji produce a white paper to say what he has done in Wayanad over the last 5 years, by which some metric has so you have visited Wayanad less than 10 times, अब again you have come for one election. प्रचार के आखिरी दिन केरल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उन्होंने अलपुझा में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। दिल्ली में तो एक मंच पर आते हैं, केरल और बंगाल में आमने सामने लड़ते हैं। इनकी ये लड़ाई नकली लड़ाई है। कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में इलू इलू चल रहा है, संभल कर रखना केरल वालों। दूसरे दौर में राजस्थान की 13 सीटों पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। इनमें एक सीट बाड़मेर भी है, जहां प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने मंगलसूत्र वाला बयान दिया था, तो वहीं टोंक में हनुमान चालीसा वाला बयान। जाहिर है इस दौर के मतदान में इन बयानों की वजह से वोटिंग प्रतिशत पर क्या असर होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।